अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद सब लोग ठीक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है आप लोगों को मैं सखर आईबीए यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है, यानी जो एप्लीकेशन है उसकी यानी एक तो प्रोफाइल क्रिएशन भी है उसमें, और एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कैसे करनी है, ऑनलाइन ही है ऑफ कोर्स। और मैनी ऑफ यू आर वेरी कंफ्यूज कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को कुछ इश्यूज आएंगे, वो भी चीज़ें आप लोगों को मैं बताता हूँ कि व्हाट इश्यूज यू गाइस कैन फेस, एंड क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए एज अ गाइडेंस मैं आप लोगों को बता सकता हूँ और गाइड कर सकता हूँ। प्लीज़ ये वीडियो, सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने पूरी देखनी है, फिर सवालात पूछने हैं। और उसके बाद ये है कि ये प्लीज़ शेयर ज़रूर करना है। और शेयर करने के बाद, शेयर से ये होता है कि देखें आप लोग एक को मसला है, बाकी ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे होते हैं कि कम से कम मैक्सिमम लोगों को पहुंचे। आप एक फ़ायदा उठा के बैठ जाते हैं, बाकी 10 लोग आपके इर्द गिर्द जिनको पता होता है कि भाई हमें इशू हुआ हुआ है, और आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक चीज़ है, कसासा है, शेयर करने से क्या जाता है। आप लोग शेयर किया करें। और उसके बाद हमारे यहाँ यूट्यूब के साथ और फेसबुक पेज के साथ, मी एकेडमी फेसबुक पेज, मी वर्चुअल एकेडमी, यूट्यूब मी एकेडमी के नाम से, उसके साथ ज़रूर जुड़े रहें। वहाँ पे हम आप लोगों को मटेरियल वगैरह, लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। ठीक। अच्छा, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली बात होती है अकाउंट क्रिएशन की। ठीक है ना। आप लोग सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले अकाउंट क्रिएट करते हो। आप विजिट ये विजिट कर दो। जैसे आप लोग ये भी लिखोगे ना, अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन आईबीएस अखर, तो भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं होता। ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर ऑफ ऑल ये फॉर्म में उन्होंने 2020 लिखा हुआ है, मगर पैटर्न सेम है, आप लोगों का 2024 है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं ना, आप लोग जैसे ही ओपन करते हैं तो आप लोगों के यहाँ क्या आती है, अकाउंट क्रिएशन। पहला काम ये है, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग जाएंगे। अगर आप लोगों का ऑफ कोर्स अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप लोग ईमेल या नंबर अपना लगाएंगे और पासवर्ड लगाएंगे। ठीक। आप लोग डायरेक्ट आप लोग चले जाएंगे। मगर अगर क्रिएट नहीं किया हुआ तो यू विल गो फॉर क्रिएट अकाउंट, इसमें जाएंगे आप लोग। अब क्या करेंगे, इसमें इसमें जैसे जाएंगे, आप अपना नेम और पासवर्ड वगैरह डाल देंगे और आपके पास एक कोड आएगा, और कोड जल्दी लगाना है आप लोगों ने उस मोबाइल में ना। अब डायरेक्ट आप लोगों को क्या हो जाएगा, ईमेल आप लोगों का कोड लगा दिया आप लोगों ने, फिर आप लोगों का काम बन जाएगा। फिर आप लोगों ने आने हैं लॉगिन पोर्टल में। जैसे कि ये लॉगिन है, अब लॉगिन में अपनी वही फ़ोन और वो पासवर्ड लगाना है। आपका जो भी प्रोसेस है लॉगिन हो जाएगा। एक चीज़ का मेक श्योर करना है कि आप लोग जो नंबर लगाएंगे वो सिम चेंज नहीं हो, मतलब वो चेंज जो होते हैं ना, कन्वर्ट किए हुए होते हैं सिम। जैसे कि मिसाल की तरह जोंग से मोबलिंग किया गया, मोबलिंग से जोंग किया जाता है, तो ऐसी सिम्स में से मतलब सिम से नहीं होगा ये। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सिम ओरिजिनल होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का इशू कभी कभार ऐसा आता है कि कभी कभार वो स्टूडेंट को ना आगे शो ही पता नहीं किस चीज़ के वो आ रहे हैं, ऐसे रो वाइज कॉलम वाइज आ रहे हैं। तो उसको उससे जान छुड़ाने का ये तरीका बिल्कुल बेहतर होगा कि आप सब्र करें। ठीक है, 24-20 घंटे या 1-2 दिन सब्र करें। फिर भी अगर नहीं हो रहा आप लोगों का इशू हल, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आप लोग इंशाल्लाह बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से यानी इंटरटेन करेंगे। ठीक है, 919, ये इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी क्लासेस भी ले सकते हैं ऑफ कोर्स, हमारी क्लासेस पेड होते हैं, और उसके बाद हम ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे आप लोगों को सर्व कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। फॉर्म के मुताबिक भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। ठीक। अच्छा, हम मूव करते हैं। लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ना आप लोगों के यहाँ ऐसा ही कोई आएगा। आपको क्रिएट अकाउंट का तो मैंने बता दिया, क्रिएट अकाउंट होगा, उसके बाद फिर पासवर्ड ईमेल होगा, क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना। पहले ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर लगाएंगे, फ़ोन नंबर लगाएंगे तो नीचे, ईमेल एड्रेस तो ऊपर। ठीक। नीचे पासवर्ड होगा, फिर कंफर्म पासवर्ड होगा, क्रिएट करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। आपको लॉगिन पे आएंगे, लॉगिन हो जाएगा आप लोगों का। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये लॉगिन करेंगे यहाँ से, सेम तरीका। अब यहाँ पे आएंगे, ये पार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ समझ नहीं रहा है। जैसे ही डायरेक्ट ओपन हो रहा है ना, तो यहाँ पे ओपन दूसरे किस्म के कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी चीज़ें हैं। लोग, शाबाश, 1 मिनट ज़रा, हाँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने आप लोगों के लिए ये ओपन किया है ना। लोग अब देखें, जैसे कि आप लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन करते हुए आप लोगों के पास ये चीज़ें शो होती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें शो होती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इधर नहीं जाना, आप लोगों ने डायरेक्ट न्यू अप्लाई में करना है, यानी अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। अब इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास दो चार चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहला है ऑफकोर्स एडमिशन अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग यानी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम या मैथमेटिक्स में अप्लाई करना है, तो आप इस फेज में जाएंगे, यानी फेज 1 है ऑफ कोर्स।
अब इसी में चले जाएंगे आप लोग। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिस्टम में जाएंगे तो आप पहले वाले को टिक करेंगे, पढ़िएगा जरूर। उसके बाद जो नंबर 2 है, नंबर 2 क्या कह रहा है, एडमिशन्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जनरल फेज है। जनरल फेज में क्या क्या चीजें हैं आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो डिटेल्ड बताई थी आप लोगों को, प्लीज वो देख लीजिएगा। जनरल प्रोग्राम्स में आप लोगों का जैसे कि बीबीए आ गया, मैथ मतलब कंप्यूटर साइंस आ गया, एआई आ गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गया, बीएड आ गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसी में आ रही हैं। या मिसाल के तौर पे अभी जो मास एंड मीडिया है इसी में आ गया, तो ये सारी चीज़ें जनरल में आ रहे हैं। मतलब अगर मैं जो पहले फेज वाले कहे थे ऊपर वाले, तो ये जो मैंने कहा था इसमें जो नहीं है ना वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, जनरल में आ रहे हैं। बस ये है ही दो चीज़ें, एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो ऊपर वाला है, फिर जनरल नीचे है। जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं ऊपर वाले के अलावा जो तीन बताए थे मैंने, उनके अलावा आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे ना, यहाँ पे इधर जैसे टिक करेंगे आप लोगों का पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने लॉग इन किया हुआ है बाय द वे, सो पोर्टल ओपन हो जाएगा, यू विल गो फॉर दैट, ठीक है। फिर आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आगे आप बता रहा हूँ आप लोगों को करना क्या है। इधर देखो, इधर शाबाश, बहुत अच्छे लोग। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग आएंगे, सिलेक्ट प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है ऊपर, एंड उसके बाद आप जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा। अच्छा, है क्या, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को क्या करना है, इंटर टर्मिनल डिग्री इन्फॉर्मेशन। टर्मिनल डिग्री तो ऑफ कोर्स बताता हूँ मैं आप लोगों को, सारे चीज़ें आ जाएंगी। इंटर डिटेल्स ऑफ लास्ट टर्मिनल डिग्री एज अ पर मतलब प्रोग्राम सिलेक्शन, यानी लास्ट जो आपकी डिग्री है वो उसकी बात कर रहा है ये। देखिएगा जरा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, एंड ना लुक, भाई ये चीज़ है देखें। अब करना क्या है, आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी यानी आप लोगों को ना इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन। ये देखें आप यहाँ पे इंटरमीडिएट ऊपर पढ़ा जरूर करें प्लीज, ठीक है ना। यानी आप इंटरमीडिएट लगाएंगे, डिग्री टाइप इधर लगाएंगे आप लोग, यानी इंटरमीडिएट या एफएससी जो भी आप लोगों के इंटर के मतलब नाम होता है। डिग्री लेवल होगा, आराम से आप समझ लेंगे डिग्री। और उसके बाद प्रिफरेंस और मेजर, प्रिफरेंस मेजर में आप लोगों को क्या लिखा होता है, इंजीनियरिंग मेडिकल या क्या, तो आप लोगों को वो देखना है। यूनिवर्सिटी और बोर्ड, ऑफ कोर्स किसी का अगर सक्खर बोर्ड है, सक्खर, लड़काना है तो लड़काना, कराची है तो कराची है, अगर किसी का कोई भी बोर्ड है तो आप लोग बोर्ड लगा सकते हैं। मार्क इन्फॉर्मेशन, मार्क्स इन्फॉर्मेशन, मार्क्स इन्फॉर्मेशन जो है वो देखिएगा स्टार्टिंग ईयर। देखिएगा कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा भटक जाते हो। आपने अगर मिसाल के तौर पे 2021 में इंटर फर्स्ट ईयर किया था, स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर, तो इंटर आप 2023 में करते हैं, ठीक है ना, ये लगा सकते हैं। बाकी ये इतना कोई इशू नहीं है, बट ये है कि ख्याल कीजिएगा कि कोलैप्स ना हो। यानी अगर आप मैट्रिक का लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आप अगर ग्रेड 5 लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर ग्रेड 5 आप लोग कर रहे हैं 2015 में, और आप कह रहे हैं कि भाई मैंने जो मैट्रिक किया है वो 2019 में कर दी है, मिसाल है, तो ये आप लोगों का कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि 5 साल के बाद ही होगा ना, तो 2022 हो जाना चाहिए। तो अगर 2020 में मिसाल के तौर पे आप इंटर मतलब मैट्रिक कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि भाई मैंने इंटर जो है वो 2021 में किया है, तो ये बड़ा इशू बन जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो ख्याल कीजिएगा इन चीज़ों का। पासिंग ईयर, पासिंग ईयर ऑफ कोर्स, पासिंग ईयर मैंने कहा कि 2021 में अगर स्टार्ट किया तो 23 में आप एंड करेंगे। उसके बाद रोल नंबर, कैंडिडेट नंबर, रोल नंबर किस चीज़ का, जो आपका इंटर का रोल नंबर था, ठीक है, इंटरमीडिएट का। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी बड़ी मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं बड़ा। ये देखिए ये स्टार्स लगे हुए हैं, हर चीज़ के ऊपर स्टार्स हैं। देखिए ये स्टार्स हैं, ये स्टार वाले जो चीज़ है ना बड़ी ज़रूरी है। स्टार आप नहीं करेंगे ना, ये आगे फॉर्म भी नहीं जाएगा। जिस पे स्टार ना हो मूव ऑन कर सकते हैं। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के आप लोग मार्क्स लगाएंगे, सीजीपीए वगैरह नहीं लगाएंगे, कहेंगे मार्क्स, टोटल मार्क्स। मिसाल के तौर पे इंटर की कितनी है भाई, 1100 है, तो आप ऑब्टेन मार्क्स अपनी अपनी इधर लिख लेंगे, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा जरा, अब उसके बाद क्या है, अब आपके पास है भाई ये चीज़, यानी सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन एज फॉलोज। यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम्स, अब यहाँ पे ये चीज़ आपकी आ जाएगी, यानी जैसे आप वो इंटरमीडिएट का सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ आपकी आ गई। यहाँ पे 10% आप लोगों को लिखा शो हो जाएगा। अब देखिए स्टडी प्रोग्राम, जैसे ही आप टिक करेंगे स्टडी प्रोग्राम में, तो दूसरी चीज़ आ जाएगी, वो उस पर भी ले चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद वो सिलेक्ट करते हुए जैसे कंप्लीट होगा, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर ग्रेजुएशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं आगे क्या करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इधर देखें, सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ द स्टडी।
अब सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ स्टडी, यानी जैसे आप इस पे आएंगे तो क्या होगा, लिखा बीबीए प्रोग्राम। प्रोग्राम आप प्रोग्राम कौन सा भी, आप कौन से डिपार्टमेंट में चाहोगे। अब डिपार्टमेंट प्लीज अच्छे तरीके से थोड़ा फोकस कीजिएगा कि डिपार्टमेंट क्या चूज करना है, इस पे गलती नहीं कीजिएगा। ये आप लोगों की पूरी लाइफ है, यानी ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये आप लोगों का डिपार्टमेंट पूरी लाइफ है आप लोगों की, समझ लें। यानी फिर आपका जीना मरना इसी डिपार्टमेंट के साथ होगा। तो इसी को चूज करने से पहले प्लीज आप लोग थोड़ा 1000 बार सोच लीजिएगा। कोई लोग कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हैं, तो वो कोई लोग जा तो रहे हैं, मगर माशाल्लाह से उनकी ना मैथ्स इतनी बड़ी ज़बरदस्त है, ना कंप्यूटर का कोई नो हाउ है, जाके फंस जाते हैं, मैथ्स में फंस जाते हैं। तो काइंडली अपना खुद थोड़ा रिसर्च करके, 2 दिन लगा के रिसर्च करके फिर ये फिल करें, अदरवाइज आप लोगों के लिए इशू बन सकता है, ठीक है ना। तो गो फॉर दैट। उसके बाद कैंपस है, अब मेन कैंपस के लिए अप्लाई करना है, या उसका लिखा होगा, जैसे कि इधर टिक करोगे ना आप लोग देखें, जैसे इधर लगाओगे, यानी इधर लेट से इधर टिक करोगे, तो मेन कैंपस सब कैंपस सारे आ जाएंगे, तो आप लोग लगाना है, ठीक है ना, जो भी जहाँ भी आप जाना चाह रहे हो। फैकल्टी, अब देखिएगा फैकल्टी का मसला ये है, यहाँ पे प्रेफरेंस होता है, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होता कि प्रेफरेंस का, वो यहाँ पे देखेंगे ना प्रेफरेंसेस पे, इधर आप प्रेफरेंसेस को 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, आप यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, अगर देखें आप लोग तो, मैं थोड़ा सा इनको ना जूम इन कर लेता हूँ, शाबाश। इधर देखिएगा जरा, प्रेफरेंस लिखा हुआ है, फिर ये सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर लेंगे आप लोग, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, और उसके बाद हम थोड़ा सा मूव आगे करते हैं, देखें ज़रा, जैसे कि सेव एंड कंप्लीट करेंगे आप दूसरे सेक्शन पे आ जाएंगे, ये आपका प्रोग्राम ऑफ द स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जैसे टिक करेंगे तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे फिल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग लगाएंगे। और यहाँ पे बताता हूँ आप लोग क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। अच्छा देख लें, भाई मिसाल है, आप लोगों का नाम फर्स्ट नेम अली है, दूसरा नेम खान है, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि माई नेम इज़ आसिफ, ठीक है, आसिफ अली, तो आसिफ अली लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई फीमेल है, युसरा, लाइक युसरा, ठीक है ना, युसरा है। अब युसरा जो है, ऑफ कोर्स फिल फॉर्म कर रहे हैं, तो युसरा का कोई नाम आगे नहीं है, तो युसरा शेख लगा सकती हैं, अपनी कास्ट लगा सकती हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो स्पेलिंग वगैरह का ख्याल कीजिएगा। लास्ट टाइम आपका युसरा शेख हो जाएगा, ये युसरा हो जाएगा, कोई मसला नहीं इस चीज़ का। जेंडर आप लोगों को लगाना है, ठीक है, पता है आप लोगों को। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने सही लगानी है। मैरिटल स्टेटस सही लगाना है कि भाई आप मैरिड हैं या नहीं है, ज़्यादातर तो नहीं होंगे। रिलीजन है, हिफ्ज कुरान है नहीं है, क्योंकि हाफिज कुरान को यहाँ पे थोड़ा तरजीह दी जाती है, तो इफ़ यू आर हाफिज कुरान तो ऑफ कोर्स यू विल बी हैव द प्रायोरिटी हियर। अच्छा, ब्लड ग्रुप देखें, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, स्टार नहीं लगा हुआ इस पे। ब्लड ग्रुप लगाएं या नहीं लगाएं, परेशान होने की बात नहीं है। डिसेबिलिटी है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, बताना है उनको, बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, देखिएगा नेटिव लैंग्वेज, और उसके बाद यानी कंट्री ऑफ द नेशनल, आपको नेशनैलिटी, और सीएनएसई या बेफॉर्म, जो आप लोगों को सीएनएसई नहीं बना हुआ तो बेफॉर्म ज़रूर होगा। इन दोनों चीज़ों में से एक ज़रूर होना चाहिए। ये जैसे सेव कंप्लीट करेंगे इधर, तो आप लोगों का जो है नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। अब आगे मूव करें, जैसे कि हो जाएगा ये कंप्लीट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ग्रेजुएशन पे आ जाएंगे। ग्रेजुएशन में जैसे टिक करेंगे आप लोगों का ये चीज़ें आ जाएंगी, गार्डियन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ग्रेजुएशन इन्फॉर्मेशन, एक मिनट ज़रा। अच्छा, उस पर ग्रेजुएशन पे जैसे लगाएंगे ना, देखें थोड़ा सा ये आ गया है, यानी यहाँ पे, सॉरी गार्डियन है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा लोग, गार्डियंस पे क्या है, देखिएगा ज़रा, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जैसे कि फादर नेम है, और बाबा का सीएनएसी दें या नहीं दें मसला नहीं है, बट दें तो बेहतर है। पासपोर्ट नहीं भी है, परेशान ना हो, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ। कंट्री लगा देना है, प्रोविंस बाबा का, सिटी एंड एड्रेस, अब एड्रेस भी परमानेंट, कोई मसला नहीं है, यानी एड्रेस लगा भी दें कोई बात नहीं है, जो आपकी एड्रेस है वही कर दें। ऑक्यूपेशन देखिए, स्टार नहीं लगा हुआ, आपकी मर्जी है लगाए नहीं लगाए, मगर दें तो बेहतर है। ऑफिस नंबर, यानी आपका ऑफिस नंबर नहीं भी था, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे बाबा का नंबर लगा दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब ऑफिस एड्रेस वगैरह, ये देखिए नहीं है आपकी, अगर ऑफिस वगैरह नहीं है तो नहीं लगाए, मसला नहीं है। ये मोबाइल नंबर, अब ये क्या ऑपरेशन, मतलब ऑपरेटर कोड है, ये जैसे होता है ना, हमारा नंबर 0307 होता है, मिसाल के तौर, मेरा जो नंबर जैसे 0307 है, ये कोड है ऐसे। तो आखिरी नंबर जो है वो इधर है फिर, हाँ ठीक है ना। और आखिरी नंबर तो नहीं बताना, ठीक है ना। अच्छा, इधर देखो, जैसे होगा कंप्लीट, नेक्स्ट सेशन में चले जाएंगे आप लोग एकेडमिक रिकॉर्ड पे। अब एकेडमिक रिकॉर्ड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब एकेडमिक रिकॉर्ड में क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इशू ना हो, फिर देखिएगा जरा, हाँ एक मिनट यार, मेरा ना जूम इन नहीं हो रहा, शाबाश, एक मिनट। एकेडमिक रिकॉर्ड पे देखिए, आप लोगों की जो एफएससी है, वो आप लोगों की एफएससी कर दी गई, आपने एफएससी पहले लगा दी थी। उसके बाद डिग्री देखिएगा, यहाँ पे मसला आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ का आता है कि भाई आप लोग एफएससी लगा दिया आप लोगों ने, फिर मैट्रिक एचएससी कैसे लगाएंगे, ग्रेड 5 का कहाँ से लगाएंगे। आप लोग इस सेक्शन में देखेंगे एक चीज़ कोने में लिखा हुआ है ऊपर,
देखिए छुपा हुआ है इधर, ऐड न्यू डिग्री लिखा हुआ है। जैसे ऐड न्यू डिग्री पे जाएंगे ना, तो आप फिर उस टाइम HSC लगा देंगे, ठीक है, HSC लगा देंगे, मतलब मैट्रिक की। उसके बाद जैसे वो कंप्लीट सेव करेंगे, फिर ऐड न्यू डिग्री पे जाएंगे, फिर आप लोग प्राइमरी की लगाएंगे, मतलब ग्रेड 5 की, ठीक है ना। ये जैसे लगाएंगे आप लोग, सेव कंप्लीट करेंगे, आप नेक्स्ट आ जाएंगे। टेस्ट रिकॉर्ड है। अब टेस्ट रिकॉर्ड में कुछ भी और नहीं है, परेशान नहीं होगा। टेस्ट रिकॉर्ड में सर आप लोगों का ये है कि देखो यहाँ पे ऐड न्यू एग्जाम लिखा हुआ है, ऐड न्यू एग्जाम, ठीक है ना, इधर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। ऐड न्यू एग्जाम पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका टेस्ट सेंटर होगा, आई थिंक कुछ ऐसा ही आ जाएगा। तो टेस्ट सेंटर लगाएंगे, आपको पता, मतलब आप सक्खर देना चाह रहे हैं तो सक्खर में, टेस्ट सेंटर किसी और जगह पे हो सकता है, वहां पे दे सकते हैं। तो टेस्ट सेंटर आप लोगों के लिए होगा। अब नेक्स्ट आई आई अंडरस्टैंड, मतलब अंडरटेकिंग, यहाँ पे टिक करेंगे, अंडरटेकिंग पे सेव एंड कंप्लीट करेंगे, आप लोग नेक्स्ट पे आ जाएंगे। एट द एंड आप लोगों का फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स है। फोटोग्राफ में देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कभी कभार यहाँ पे इशू, बड़ा ज़बरदस्त इशू बन जाता है कि भाई आपके फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं होते। वजह क्या होती है? वो तो आप लोगों का जो साइज है वो 0.5 MB से कम नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद दूसरी एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बड़ी बड़ी माशाल्लाह से आपका चेहरा तो माशाल्लाह खूबसूरत होता है, मगर तस्वीरें खूबसूरत नहीं डाल रहे होते। ऐसा तस्वीर डाल दी माशाल्लाह, अपनी तस्वीर के आप लोग जंगलों में खड़े हुए हैं माशाल्लाह, आप समझ रहे हैं मैं बड़ा स्टाइलिश हूँ, और आपने लगा दिया, और माशाल्लाह बड़ा अच्छे, माशा ठीक है, आप स्टाइलिश हैं, ये ऑफिशियल है। आप बैकग्राउंड कोई देखें, जो ऑफिशियल पिक्चर्स निकलती है ना, वैसा कोई निकालें, भले दूसरा ना निकालें। अब अपना कोई दीवार है, कलर्ड है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, एक एक ही कलर की है, तो वहां पे आप अपनी पिक्चर लगा के लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट माशाल्लाह आप स्टाइलिश तो हैं, वो यहाँ पे लगा रहे होते हैं, ये चीज़ें नहीं करें, आपको आपका स्टाइल ही चाहिए, आप चाहिए, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो ना, लुक। अब उसके बाद ये इशू जो मैं ऑफ कोर्स बता रहा हूँ, कि अगर आप लोग 5, क्योंकि लोग क्या ना ओरिजिनल कैमरा से निकाल रहे होते हैं, बड़े मासूम लोग हैं ना, तो ओरिजिनल कैमरा से निकाल रहे होते हैं, वो 2 से 3 MB चली जाती है, और वो अपलोड नहीं होती। अब होता क्या है, आप लोग जैसे ही चूज फाइल पे जाएंगे, और उससे पहले आप कैमरा, आई एम जस्ट गोइंग टू लीड यू, और यंग जनरेशन है आप लोग, तो आपको पता होगा स्नैपचैट, ठीक है ना, स्नैपचैट। तो वहां से जो है, सॉरी, हाँ ऐसे ही कोई, मतलब स्नैप से ना, तो वहां से आप लोगों को कैमरा, मतलब ओपन करके वहां से निकालें, तो MB अपनी कम कर देता है, ठीक है ना। या आप लोग अपनी ओरिजिनल पिक्चर लेके कैमरा से उससे स्क्रीनशॉट निकाल लें, तो आपका ये साइज कम हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कि अपलोड करेंगे ना फाइल, जैसे अपलोड फाइल करेंगे, छोड़ नहीं देना, अपलोड यहाँ पे करके आ जाएगा, यहाँ पे अपलोड आ जाएगा, यहाँ पे देखें इधर, क्या लिखा हुआ है, नॉट अपलोडेड ना, तो यहाँ पे आप लोगों का अपलोडेड लिखा होना चाहिए, ये पार्ट देखो, अपलोड, यहाँ पे आप करेंगे, और यहाँ पे आप पहले अपलोड करेंगे, इधर अपलोड करेंगे, इधर आप लोगों का स्टेटस आ जाएगा अपलोडेड, ठीक हो गया। वैसे ही फॉर्म भी या CNSE है या पासपोर्ट है, तीनों में से कोई एक, तो उसकी पिक्चर भी आप लोगों ने स्नैपचैट से नहीं लगानी है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। फादर CNSE और पासपोर्ट एंड उसके बाद सेकेंडरी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, उसके बाद रिसेंट फोटोग्राफ्स, वो सारी सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये है, और फादर CNSE आ गया, बार बार आ रहा है, आई थिंक फॉर्म में थोड़ा उनका इशू था, तो उस वजह से यहाँ पे बार बार आ रहा है, 1 मिनट ज़रा, ठीक है ना। सो ये चीज़ आप लोग कर लेंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे 199% हो गया है। आप क्या करेंगे, अंडरटेकिंग करेंगे, अंडरटेकिंग करने के बाद आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ऑल करेंगे, तो आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, गाइड करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई मटेरियल नहीं होता, जैसे कि आपका डोमिसाइल नहीं होता, वहाँ पे डोमिसाइल लगाया हुआ है, तो डोमिसाइल लेट अगर आपके पास नहीं है, तो आप डोमिसाइल बनाना दे दें, बनवाने के लिए दे दें, बड़ी जल्दी कर दें थोड़ी। अगर डोमिसाइल की आपके पास स्लिप है, ठीक है, मिलती है, तो वो उसकी पिक्चर लगा दे, अगर नहीं है तो बाबा की या किसी भाई बड़े की लगा दें। और टेस्ट तक या टेस्ट के बाद तक, रिजल्ट तक आप लोग अपना डोमिसाइल ले लें, क्योंकि डोमिसाइल बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। बाकी CNSE और ये चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी होती हैं, और ये चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ी अहम है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा ये चीज़ें। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, फॉर्म में कहीं से भी इशू नज़र आए आप लोगों को, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल, एंड हम लोग हमेशा आप लोगों को गाइड करने के लिए सामने हैं। और नंबर भी मैंने आप लोगों को दिया है, और यहाँ तक का जो पहुँचा है कोई, तो अगर आप लोगों ने कंप्लीट देखी है तो प्लीज़ डू कमेंट, और कहें कि सर हम लोगों ने कंप्लीट देख ली, तो बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों को वहाँ पे कंप्लीट देखता हुआ। सो कांटेक्ट मेरा, यानी मेरा तो नहीं है, ऑफ कोर्स एडमिन का कांटेक्ट है, जो आप लोगों के फॉर्म वगैरह फिल करवाएंगे, ठीक है। ये 0038 919, और ये नंबर है आप लोगों का, फॉर्म वगैरह कोई मसला हो तो इस पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक हो गया। यानी व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं उठाते ये, ठीक है, और इस पे कॉल भी जाती भी नहीं है, कॉल सिर्फ मैं उठाता हूँ, और मुझे ही अलाउ है कॉल, ठीक है ना। व्हाट्सएप इसको करेंगे, जो भी इशू आप बताएंगे सीधा, हाल हवाल नहीं कीजिएगा, हमें टेक्स्ट पहले भी बड़े ज़बरदस्त आते हैं, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को लीड कर रहे हैं हम लोग, तो ऑफ कोर्स हम लोग जल्दी हाल हवाल में नहीं,
पहले तो आप पूछते हैं माशाल्लाह के मी एकेडमी, यस मी एकेडमी लिखा हुआ है यार ऊपर व्हाट्सएप पे, मी एकेडमी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आप अपने जैसे इशू बताएंगे, ये चीज़ है, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लीज। देखिए हम जैसे इधर है ना बिजी, फिर स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते, आप लोग भी, एडमिन भी, आप भी। भाई रिप्लाई कहाँ से करें, आप पहले करते हैं कि सर क्या हाल है, माशाल्लाह ठीक ठाक, पहले ये बताना पड़ता है। आप सुना है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर एक बात पूछनी है, आप माइंड तो नहीं करेंगे? अरे यार माइंड क्यों करेंगे, हम तो बैठे हैं ना। अच्छा माइंड करने वाली बात क्या है, देखना सुनना जरा ना, कि सर आप माइंड तो नहीं करेंगे, बाबा बोलो क्या मसला है। अच्छा सवाल है सर कि हम फॉर्म में जो है वो मतलब ग्रेड 5 की अगर डिग्री ना हो तो हम क्या करें? अरे यार हम कह के थक गए कि अपना इश्यू प्रेजेंट करें, हम बैठे हैं इधर। यानी पहले पूरा तमहीद बांधना, उसके बाद 5 मिनट ऐसे वेस्ट करना, क्या हम रिप्लाई देंगे? फिर मन करता है, हजार लोग और वेट जो कर रहे हैं उनके लिए तो हम फिर ऑफकोर्स उनको जवाब दे दें। तो ये चीजें होता है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएं, अगर आप लोग हल वल करना तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल सिचुएशन ऐसी है ना कि वक्त है नहीं। आप आपको, हम लोग वक्त से मुराद ये है कि आप लोगों के लिए हम लोग हैं। कभी कभार वो, क्योंकि ये सीजन चल रहा है डायरेक्ट टेस्ट का, तो ऑफकोर्स सारे लोग मैसेजेस करे जा रहे होते हैं, तो आंसर देना बड़ा इशू बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा कोशिश करेंगे इसी सीजन में हाल हवाल कम, थोड़ा मतलब कम करें। मुझसे आप हाल हवाल कर सकते हैं मगर एडमिन से नहीं ज्यादा, ठीक है ना? ये भले कोई मसला नहीं है, एडमिन खुद बिजी होते हैं ना, वो खुद जलील हो जाते हैं। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच गाइज। एंड हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और हमेशा अपने लोगों को अपने साथ रखें, ठीक? थैंक यू सो मच। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।